अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजू और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। थकन को ओढ़ कर बिस्तर पे जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे और पाक हो जाएंगे हम, ए ज़मीं आज तेरी खुराक हो जाएंगे हम। नाज़रीन, आज मैं बात कर रही हूँ एक आलमी अजीम मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना साहब की, जो हमेशा हमेशा के लिए इस दारफानी से रुखसत कर गए। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के बरेली में उनकी पैदाइश हुई और 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में 14 जनवरी 2024 को आखिरी सांस ली। कोलकाता में इब्तदाई तालीम की शुरुआत हुई और वहीं से शेर व शायरी की इब्तदा हुई। 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, उनमें से माँ, गज़ल गाँव, पीपल छाँव, नीम के फूल, बदन सराय और सबके लिए घर अकेला हो गया वगैरह अहम किताबें हैं। मुनव्वर राना ने इश्क माशूक की शायरी से अलग हटकर माँ की मोहब्बत असमत पर अपनी तख्लीक को उरूज बाम तक पहुँचाकर उर्दू अदब में शायरी के हुस्न में इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े बड़े अदीब शायर तो सिर्फ इश्क माशूक को अपना मियार बनाकर शेर शायरी का गुलदस्ता सजाते रहे। ऐसे दौर में मुनव्वर राना ने उर्दू अदब शायरी के फलसफे में नई रूह फूंक दी। यही वजह रही कि इन्हें कई तनकीद का सामना भी करना पड़ा। हालांकि मुनव्वर राना ने कहा कि जब तुलसीदास भगवान राम को अपना प्रेम मान सकते हैं तो मैं अपनी माँ को क्यों नहीं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई धोखा आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब बहुत गुस्सा होती है तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह निपटूं कि बच्चा हो जाऊं। मुख्तसर होते होते जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। मुनव्वर राना भाई बहन और रिश्तेदार को अपनी शायरी के जरिए उम्दा और बेहतरीन पैगाम देने वाले वाकई बाकमाल शायर थे, जिनकी शायरी समाज को हमेशा आईना दिखाती रहेगी। उन्होंने बहनों के ऊपर कितनी खूबसूरत शायरी की है, आइए सुनाते हैं। किसी के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। समाज के बड़े बुजुर्गों को उन्होंने अपने अल्फाजों से कैसे नवाजा है, आइए सुनाते हैं। तुम्हारे महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। वाह। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधे। हम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके। मुनव्वर राना नई सोच नई फिक्र के मशहूर मारूफ शायर तो थे ही, लेकिन अपनी राय बेबाकी और हक बात कहने के लिए अपना लहजा तल्ख रखते थे। यही वजह रही कि अदब से सियासत हमेशा सुर्खियों में रहे, चाहे बाबरी मस्जिद, तालिबान और मुल्क के मौजूदा हालात से मुतल्लिक क्यों न हो। यही सबब रहे कि अदालतों का चक्कर भी लगाना पड़ा, मगर अपने बयान पर चट्टान की तरह हमेशा कायम रहे। बादशाहों को भी देखा है कलंदर होना, इतना आसान समझते हो मुनव्वर होना। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर होना। बहरकैफ मुनव्वर राना साहब आज हम सबसे जुदा जरूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने शायरी के फलसफे में जो नई मिसाल कायम की है वो अदब की दुनिया में हमेशा चौधरी की चांद की तरह मुनव्वर रहेगी और आने वाली नस्लों के दिलों पर हमेशा राज करती रहेगी। जब भी माँ की मोहब्बत का जिक्र आएगा, मुनव्वर तो बहुत याद आएगा। नाज़रीन, मुनव्वर राना जैसी अजीब शख्सियत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल मुद्दा माइनॉरिटी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।